हाय हेलो नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम डायलॉग डिलीवरी लेकर बातचीत करेंगे। एक एक्टर जब डायलॉग डिलीवरी करता है तो डायलॉग डिलीवरी करने के लिए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम डिकोड बोल सकते हैं कि डायलॉग डिलीवरी डिकोड। उसमें पिच, वॉल्यूम, रिदम, कैरेक्टर का किस तरीके से कैरेक्टर बात कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स क्या है, आपके रिदम्स क्या है, आपके डायलेक्ट, स्कैनिंग, मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स में हम समझेंगे, पहले समझेंगे तभी हम कर पाएंगे। पहले करने जाएंगे नहीं होगा जब तक चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरे डायलॉग डिलीवरी लेके बातचीत करेंगे। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, लेकिन और डिटेल में सीखना है और प्रैक्टिस करना है तो चैनल में एक ज्वाइन बटन है 299 का, वो कोर्स है। तो वहाँ मैं और डिटेल में वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और अभी 18 नवंबर से मुंबई में ऑफलाइन थिएटर एंड फिल्म क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रही है। 9718287498 मेरा नंबर है। आप अगर साथ जुड़ना चाहते हैं आप साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं सोमनाथ आपके साथ और आप देख रहे हैं नो एक्टिंग स्किल, लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। सबसे पहले जरूरी है जानना डायलॉग क्या है। डायलॉग होता है वार्तालाप। हम जो कहते हैं ना, हम एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज डायलॉग। अब डायलॉग आप जब आम लाइफ में बातचीत कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे पास शब्द है, मेरा एक लैंग्वेज है, मेरा एक बोलने का तरीका है, उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें वो लाइंस याद करना होता है और वो लाइंस समझ के बोलना होता है। अब समझना क्या है, उस स्क्रिप्ट में क्या किरदार है, वो जो कैरेक्टर है वो क्या कैरेक्टर है, और एक लाइन लिखा हुआ है, लेकिन एक लाइन को बोलने का अलग अलग बहुत सारे तरीके, बहुत अलग तरीका होता है। उसको आप इमोशन के हिसाब से तो चेंज कर सकते हैं उसके मॉड्यूलेशन, लेकिन उसमें जो एक लाइन जब हम लेते हैं, जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर मैं कहूँ कि ये बिल्डिंग मेरी है, तो ये बिल्डिंग मेरी है। अब ये 4 शब्द है, तो किस शब्द में हम स्ट्रेस देते हैं, क्यों देते हैं, वो सब कुछ ढूंढना बहुत जरूरी होता है कि ये बिल्डिंग मेरी है कि ये बिल्डिंग मेरी है। ये बिल्डिंग मेरी है, तो ये डिपेंड करता है कि उस स्क्रिप्ट के क्या बोलना चाह रहे हैं। उस स्क्रिप्ट में जो राइटर ने बताया या जो डायरेक्टर का थॉट है, मेनली तो एक स्क्रिप्ट राइटर जब लिखता है तो उसका अपना थॉट होता है, एक दायरा होता है स्क्रिप्ट राइटर का। उसके बाद डायरेक्टर का काम होता है उस चीज को एक विजुअलाइज करना, उस चीज को विजुअली पन्नों से, जो पन्नों में लिखा हुआ है तो उसको विजुअली इम्प्लीमेंट करना। और एक्टर जो होता है वो ऐसे हर एक अलग अलग स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, तो एक्टर उसको परफॉर्म करता है। तो डायरेक्टर का अपना एक थॉट है, उससे भी बड़ा थॉट जो दायरा क्रिएट कर रहा है वो राइटर क्रिएट कर रहा है। राइटर के अंदर डायरेक्टर है, डायरेक्टर उस चीज के अंदर है, और डायरेक्टर जो एक थॉट क्रिएट कर रहा है, एक दायरा सेट कर रहा है, उसके अंदर एक्टर को जाना है। तो एक्टर को इसलिए समझना जरूरी है कि एक लाइन हो या 10 लाइन हो या पूरी एक 500 पन्ने की स्क्रिप्ट हो, उसके हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जब हम लाइन बोल रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, तो डिलीवरी करते वक्त उसका थॉट समझना बहुत जरूरी है। मेरा अगर लाइन है कि बकवास बंद कर, है ना, तो वो देखना पड़ेगा कि आगे पीछे क्या है, या फिर कुछ भी नहीं। ऐसे तो नहीं होता है कुछ भी नहीं लिखा है, बट स्टिल आपको किसी ने लाइन दिया कि ये लाइन है भाई, बोल के दिखाओ, बकवास बंद कर, तो आपने अपना एक रीजन ढूंढना, बोला ए बकवास बंद कर। तो इसमें एक रीजन है, क्योंकि ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ए बकवास बंद कर, तो इसमें मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, मान लो बकवास बंद कर, तो मैं किसी को डांट के बोल रहा हूँ, हो सकता है। तो हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर लॉजिक है, जब हम काम करते हैं तो प्रॉपर लॉजिक ढूंढना बहुत जरूरी है। लॉजिक ढूंढने के लिए आपको कैरेक्टर स्टडी करना है, कैरेक्टर के थॉट्स को स्टडी करना है। अब उसको जब आप ढूंढ लेते हैं सारी चीजें राइटर और डायरेक्टर से समझने के बाद, एक वक्त तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको राइटर मिल जाएगा। बहुत ऐसे टेक्स्ट है, अगर विलियम शेक्सपियर की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, गिरीश कार्नाड की बात करें, जैसे बहुत सारे हजारों टेक्स्ट है जो राइटर्स अभी है ही नहीं दुनिया में। तो उनके राइटिंग को पढ़ना, समझना,
रिलेट करना जब आप खुद से कुछ बना रहे। अब ऐसे होता है कि आपके किसी दोस्त ने लिखा है या आप कभी काम कर रहे हैं तो किसी राइटर ने लिखा है, आप राइटर मिल गए तो राइटर ने बताया भाई ने मैंने इसको इस थॉट में लिखा है, आप इस थॉट में जाओ। तो आपको एज एन एक्टर हमेशा ओपन रहना पड़ता है, आपका जो विजन है वो विजनरी होना पड़ता है बहुत ज्यादा, इसलिए पढ़ाई की जरूरत है। बुक्स फॉर एक्टर बहुत जल्द एक एपिसोड बना रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ने से किस तरीके से इम्प्रूव होता है, खुद के विजन्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो जब ये डायलॉग हम समझ लेते हैं, फिर एक्टर को अपने तरीके से सोचना पड़ेगा कि इस डायलॉग को मुझे डिलीवर करना है, तो मैं किस तरीके से, पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं करके देखता हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। अगर चल निकल यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है तो फिर चल के बाद मैंने थोड़ा सा पॉज लिया या चल निकल यहाँ से ऐसे बोला, तो इसके ऊपर एक्सप्रेशन भी डिपेंड होता है। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तो अब ये मैंने अलग अलग तरीके से नहीं बोला कि अलग अलग तरीके से, इसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होता है हमेशा कि आप जब भी किसी को डायलॉग बोल रहे हो तो वो रीजन फाइंड करना, और उसके जो रिदम है, रीजन फाइंड करने के बाद रिदम, मैं अगर बोल रहा हूँ कि कोई हर कोई इंसान अलग अलग तरीके से अपने तरीके से बात करता है। जैसे आप देख लीजिए, बहुत ही मोदी जी का स्पीच देख लीजिए, वो बहुत ही ठहर ठहर के बात करते हैं, सोच के समझ के ठहर के शब्द जनरेट होता है। जो हम बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बोल दो, तो वो कुछ भी बोल दो हटर करके कुछ भी नहीं बोल सकता, तो वो सोच समझ के बोलते हैं। बहुत लोग होते हैं बहुत फास्ट बात करते हैं, यार मैंने तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं बॉम्बे आ गया और बॉम्बे आने के बाद मुझे काम मिलने लगा, फिर काम मिलते मिलते एक बार लगा कि यार इतना क्या काम करना है, फिर मैंने चुन लिया कि महीने में 2-2 काम करना है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा छुट्टी मारते हैं, तो मैं 2 हफ्ता छुट्टी में रहता हूँ, 2 हफ्ता काम करता हूँ, बस अपने ये लाइफस्टाइल। तो किसी ने ऐसे फास्ट रिदम में रिदम में बोला, किसी ने स्लो रिदम में बोला। अब एक्टर का काम होता है कि दुनिया में हर व्यक्ति जो बात करता है उसका अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक तरीका होता है। जब हम मिमिक्री करते हैं, बहुत लोगों की है, बाप का दादा का सबका बदला लेकर तेरा फर्ज है, ए देवा ये दारू नहीं है बाबा, दवाई है। तो ये उनका अपना एक पैटर्न है, उस चीज को कॉपी करते हैं। बट बहुत एक्टर्स हैं जिनको जिनके मिमिक्रीज करते नहीं है या फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम लोग करते हैं। बट स्टिल कुछ एक्टर्स के या कुछ कैरेक्टर्स के ऐसे पैटर्न्स बनाए गए कि उनका वही तरीका है। और अगर जैसे मैंने बोला ए बाबा ये राजू, तो ये जो टिपिकल मराठी एक्सेंट हेरा फेरी में, आप लोगों ने अगर हेरा फेरी देखा है, डेफिनेटली देखा होगा, वो ऐसी फिल्म है सब देखते हैं, तो उसमें एक टिपिकल मराठी एक इंसान का कैरेक्टर परेश रावल जी प्ले कर रहे हैं। और जब मैं अपने एक रूममेट बोल रहा हूँ, मकान मालिक से मिला था, तो वो मकान मालिक भी वैसे ही बात करता था और उसका कमर में प्रॉब्लम था, और वो ये सोमनाथ इधर इधर लगाने का, समझा तू, इधर लगाएगा उधर टंकी से पानी आएगा, इधर पानी नल खोल के पानी भरना है, और उधर से ना इधर से आएगा पानी, समझ रहा है तू, उधर ऊपर वाला खोलना है और नीचे वाला खोलना है, समझा। तो बिल्कुल वो अपने तरीके से ऐसे बात करते हैं कि मैंने इंस्टेंट इस चीज को यहाँ पे प्ले किया। अब मैंने उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, देखा, फिर मैंने अपने कैरेक्टर के साथ उसको मर्ज करना बहुत जरूरी है, लेकिन अब तो आपको भी आना चाहिए, वो चीजें समझ होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जब हम ये डायलॉग डिलीवरी की बात आती है तो उसमें ये कैरेक्टर्स, उसके रिदम, उसके बोल चाल, भाषा, डायलेक्ट, बहुत सारी चीजें आती है। तो ये धीरे धीरे हम लर्न कर सकते हैं। बट और एक चीज, जब डायलॉग डिलीवर करते हैं उसमें एक पिच और वॉल्यूम की बात होती है। जो आप किस डिस्टेंस से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप क्या है। आप अपने पापा से घर में जैसे बात करते हैं, पापा के साथ रिश्ता अच्छा है तो अलग है, पापा के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो अलग है। मैंने काफी लोगों को देखा, उनके घर में उनके पापा दारू वारू पीते हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं कि मर जाए आदमी तो ही अच्छा है। तो मुझे लगता है यार कितना मतलब बुरा लगता है ये सुन के। मेरे घर में मेरे पापा के साथ मेरा अलग रिश्ता है, फिर मेरे दोस्तों के घर में देखता हूँ तो सबके साथ अलग अलग रिश्ता है। लेकिन जब भी आपके कोई सीनियर होता है, सीनियर अथॉरिटी होता है, उनसे आप बहुत पोलाइटली बात करते हैं, हाँ सर, हाँ सर। आपका अगर कोई सर है, सर कैसे हैं सर,
सर नमस्ते। फिर आपका जो जूनियर होता है जब उससे ओए कैसा है भाई, सब सही चल रहा है। तो ये आमतौर पे कॉलेजेस पे देखा जाता है या फिर आपके कहीं भी ऑफिस में, तो वहाँ जो पोस्ट होल्ड करते हैं लोग, तो उनके साथ बात करने का एक तरीका होता है। तो मेनली डायलॉग डिलीवरी पे वही मैटर करता है, सिचुएशंस बहुत मैटर करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मेनली है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। वो लाइंस आपके नहीं है, लेकिन वो लाइंस आपको बनाना है, वो लाइंस आपके होंगे। और वॉइस को रेडी रखना तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मॉड्यूलेशंस पे काम करना, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से क्या डिसाइड करें क्या नहीं करें, किस तरीके से बोलें, वो फाइनल डिसीजन आपका ही होता है। और वो इमोशन को जब आप रीजेनरेट करते हैं, किसी भी इमोशन को, आप अलग अलग इमोशन में जब चले जाते हैं, कोई बहुत ही रो रहा है कोई इंसान, या फिर कोई हंस हंस के एकदम पागल हो गया, उसके अंदर वो डायलॉग्स बोल रहा है, उसका अपना एक रिदम है, उसका मान लो पिच हाई है। अब पिच और वॉल्यूम की बात आती है। हाई पिच, जैसे अभी ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये छत पे खड़ा हूँ और दूर समुंदर है, तो मैं किसी को ओए तो ऐसे मैं आवाज दूं, तो ये आवाज काफी दूर गई, और मैं ओए तो ये पास वाला, ये दूर वाला, डिपेंड करता है। और कभी कभी ये होता है कि वो पास दूर जाना, पास आना, तो बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड होता है कि आपके आवाज का किस तरीके से आप आवाज को, आपके जो रेजोनेटर्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल होता है, या आपके पिच क्या है, वोकल पावर, मतलब गले में पावर है कि आप हर तरीके से बात कर पाए। जैसे मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ तो भी है, जैसे मैं ये चेंज कर रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ लेकिन ये आवाज चेंज किया। अब मैंने अपना रेजोनेटर्स, जो हम रेजोनेटर यूज करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और भी वीडियो बनाऊंगा कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस के ऊपर। बेसिकली जब आप वॉइस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और रीडिंग करो। मैं बोलूँगा कि रेगुलर रीडिंग करो, बीट को समझना ज़रूरी है, रिदम्स को समझना ज़रूरी है, डायलॉग्स के रिदम्स क्या है उसको समझना ज़रूरी है। इसको हम और डिटेल में धीरे धीरे ब्रेक करेंगे। स्टिल मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आप ये डायलॉग क्यों बोल रहे हैं, वाई और किसको बोल रहे हैं। वो 5W1H होता है ना, 5W1H रीज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और आप जिस भी टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, देखिए अकेले बैठ के तो करना मुश्किल है, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज में आपको नहीं पता होता है तो आपको कोई चाहिए होता है जिसको उस चीज़ के बारे में पता है। और एक्टिंग के मामले में ये होता है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। बहुत डिविजन करना, ब्रेक करना, कुछ भी मतलब ऊपर ऊपर से बोल के चले जाते हैं। मैंने भी काफ़ी ये चीज़ें फेस की है। तो ऐसा कोई हो जो आपसे थोड़ा नॉलेजेबल हो और आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा बताए, समझाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप थिएटर, अपने हिसाब से थिएटर कहीं पे भी है जुड़ जाए, उससे आप वहाँ पे काम करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी डेवलप होगा, फ़ायदा होगा। सारी चीज़ें, एक डर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, वो बेसिक चीज़ें हटाने के लिए वो ज़रूरी है। तो आप जब भी काम कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें अपने डायरेक्टर से पूछें, बात करें कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्या स्क्रिप्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट को पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसमें नहीं लिखा है तो जिनको नॉलेज है उनको पूछिए आप। तो पूछने के बाद वही हमारा ये होता है कि कन्विंस करना ऑडियंस को और अपने आप को एक कन्विक्शन के साथ मैं ये डायलॉग बोल रहा हूँ। अरे रिकॉर्ड करना ना वीडियो, साइड में जा। सो देयर इज नोबडी, बट आप ट्रस्ट करते हैं कि सामने कोई और, अरे बात मत कर यार, तो आप सामने हैं, आप बात कर रहे हैं और आप किसी को बोल रहे हैं, तो कन्विक्शन बहुत जरूरी है। अब ये भी एक डायलॉग ही हो सकता है कि अरे बात मत कर यार, वीडियो बना रहा हूँ, बस इतना ही है। तो इसको कैसे आप बोलेंगे? आपका दोस्त है ना, अरे बात मत कर यार, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सुनने में कैसा लगता है? हम शब्दों को पहले तो वही डायलॉग डिलीवरी में और एक चीज आता है, जो शब्द है आपके, ये आवाज में गया यार, वीडियो बनाओ यार, तो ऐसे कुछ बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। स श का बड़ा दिक्कत होता है। वो सारी चीजें, बेसिक चीजें ना ठीक कीजिए आप लोग। और ये बेसिकली वही है, रीजन को ढूंढिए और क्यों बोलना है, किसको बोलना है, रिलेशनशिप को थोड़ा सा फाइंड कीजिए, और बाकी तो चीजें है ही, मैं बताता रहूँगा, है ना। चलिए, और कोई सवाल है आपका, या और किसी टॉपिक को लेके आप क्यूरियस है
तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, वहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। द एक्टर्स क्लिनिक क्लास है मेरा मुंबई में, वहाँ 18 नवंबर से क्लास चालू हो रहा है। तो आप अगर मुंबई में हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं थिएटर और फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसमें क्राफ्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 9718287498 मेरा नंबर है, तो आप वहाँ व्हाट्सएप कीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।